झाबुआ जिले के थांदला को संतों की तपोभूमि या जन्मस्थली माना जाता है। करीबन 35 से ज़्यादा संत और आचार्य यहाँ से हुए हैं। लेकिन इसी संत भूमि में एक शर्मनाक घटनाक्रम हुआ है। बीते 28 मई से लेकर 31 मई तक यहाँ पर जैन समाज के कुछ संतों को जब वो शाम की सैर के लिए पद्मावती तट के किनारे पहुँचे थे तो यहाँ पर कुछ युवकों ने उन्हें परेशान किया, लगातार उन पर अभद्र टिप्पणियाँ की और उनके आसपास बाइक घुमाते रहे, उन्हें परेशान करते रहे। 2-3 दिन स्वभाव के अनुसार संतों ने इसे अवॉइड किया, लेकिन 31 तारीख को जब उन्हें नॉनवेज ऑफ़र किया गया, क्या हम आपके लिए अंडा लाएं, गोमांस लाएं, बीफ लेकर आएँ, बकरे का मटन लेकर आएँ, जब इस तरीके के कमेंट किए गए, उन्हें टॉर्चर किया गया, तो कल जैन समाज का गुस्सा फूट पड़ा। जैन समाज सड़कों पर उतर आया, थांदला थाने का घेराव किया और ये सिर्फ थांदला तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये गुस्सा अब जिले भर के और आसपास के जैन समाज में भी, समग्र जैन समाज में देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले में कल एक एफआईआर दर्ज की गई, जो एफआईआर थांदला थाने पर दर्ज की गई। लेकिन अब इसमें इस पूरे मामले में कुछ तकनीकी पेच हैं। पहले आप समझिए कि एफआईआर दर्ज हुई है वो क्या है, सुनिए एसडीओपी थांदला को। कल जैन समाज के द्वारा समग्र रूप से एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें बताया गया कि उनके संत महाराज शाम के समय बाहर की तरफ जा रहे थे तो कुछ किशोरों ने या बच्चों ने उनके साथ अभद्र टिप्पणी की। इस संबंध में जैसे हमें ज्ञात हुआ तो उनके पत्र के बेस पे हमने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें धाराएं 294, 341, 505(2) और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी नियमों के अनुसार वो आगे की जाएगी। तो आपने सुना कि पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर दी है, लेकिन इस पूरे मामले में अब तकनीकी पेच फंस रहे हैं। तकनीकी पेच ये है कि जो परेशान करने वाले हैं वो किशोर हैं, समुदाय विशेष से आते हैं और किशोर हैं, और जो कानूनी है प्रावधान है उसमें किशोरों की गिरफ्तारी का नहीं है, उनके नाम लेने का नहीं है, इसलिए हम उनके नाम भी नहीं बता पा रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते क्योंकि नियम इस तरीके के बने हुए हैं। लेकिन जो उन्होंने काम किया है वो घृणित है। और आपको बता दें कि संतों का सम्मान भारत की परंपरा रही है और जिस तरीके का अपमान करने का काम यहाँ पर कुछ समुदाय विशेष के किशोरों ने किया है वो शर्मनाक है और इसको लेकर समाज के लोगों में गुस्सा है और समाज के लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं वो भी सुनिए। थांदला संतों की भूमि है, यहाँ पर हमेशा संतों का सम्मान हुआ है और इस पावन भूमि पर कुछ समुदाय विशेष के असामाजिक तत्वों ने जो संतों के साथ में दुर्व्यवहार किया, जो अश्लील टिप्पणियाँ की, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और जब चौथे दिन उन्होंने मार्ग पर रोककर उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया और उसकी जानकारी समाज को हुई तो पूरा समाज आक्रोशित हो उठा और सभी आक्रोश से भरकर यहाँ पुलिस थाने पर एकत्रित हुए और समाज ने पूरे यहाँ पर एसपी साहब से, एसडीओपी साहब से मांग की है कि जो यह मानसिकता है छोटे छोटे बच्चों की संतों के खिलाफ, उस मानसिकता को दूर की जाए और ख़ास तौर पे जो उन्होंने एक इंटेंसली 4 दिन तक जो व्यवहार किया है उस व्यवहार पर ठोस कार्रवाई करके आगे भविष्य में किसी संत या सती के साथ में इस तरह की कोई घटना न हो, इसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसी रोकथाम की जाए। संतों से जो संतों ने हमें जानकारी दी है तो जो उनका नित्य विहार जंगल का मार्ग है, उस मार्ग में रोककर उन्हें उन पर टिप्पणियाँ की गई। आप अंडा लोगे क्या, आप कौन सा मांस खाओगे, आपके लिए कौन सा मांस लेकर आएँ, इस तरह उनकी अहिंसक भावनाओं को ठेस पहुँचाई और साथ ही उनके पीछे पीछे बाइक लेकर गए, उनका राउंड लगाया और जहां उनकी जंगल की जगह वहां तक गए, इस तरह उनका पीछा किया। यह एक बहुत ही अत्यंत ही घृणित कार्य उन्होंने किया है, उसकी हम बहुत घोर निंदा करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। सोचने लायक बात यह है कि इन छोटे छोटे बच्चों को किस टाइप की तालीम दी जा रही है कि ये धर्म विशेष से किसी भी मतलब संत समुदाय को लेकर टीका टिप्पणी करना
और एक बात यह है कि वहाँ क्रिकेट खेलने कम से कम 25 से 30 बच्चे रोज़ एकत्रित होते हैं। उसके बाद भी वो 3 दिन से टिप्पणी कर रहे थे और उनको कोई रोकने वाला नहीं। मतलब आप अगर इनडायरेक्टली देखें तो पीछे किसी न किसी का हाथ होना भी स्वाभाविक है कि अगर 8-10 बच्चे टीका टिप्पणी कर रहे हैं और उसके पीछे 15-20 बच्चे खड़े उनको देख रहे हैं, वो छेड़ रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई रोकने वाला नहीं। तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही इस समुदाय विशेष से भी हमारा विशेष आग्रह है कि इस टाइप की तालीम और ये दुर्भावनापूर्ण अगर इनकी ये ऐसी विकृति अगर दिमाग में भरी हुई है तो उसे निकाला जाए और इस टाइप की तालीम नहीं दी जाए इनको। तो आपने समाज के लोगों का गुस्सा सुना, तस्वीरें आप देखिए कि कैसे कल थांदला में रैली निकाली गई, जैन समुदाय के लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, थाने का भी उन्होंने घेराव किया। आज एसपी अगम जैन थांदला पहुँचे और उन्होंने समाज के लोगों से बात की, संतों से मुलाकात की और कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेकिन जो समाज के लोग हैं उनमें नाराज़गी इस बात को लेकर भी है कि जिस समुदाय से ये आरोपी युवक आते हैं उन्होंने इस घटना का न तो निंदा की है, न ही कोई अधिकृत रूप से माफ़ीनामा दिया है इन बच्चों की ओर से, किशोरों की ओर से। तो ये इस चीज़ को लेकर भी गुस्सा है। सुनिए ये गुस्सा क्या है। ये जो अशोभनीय घटना अभी जो थांदला में संतों की पावन भूमि पर हुई है उसमें चारों तरफ आक्रोश है और हर वर्ग ये चाहता है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कार्रवाई तो की गई, लेकिन अपराधी और अपराधी के परिवार, अपराधी जिस समाज से जुड़े हैं उनके द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई खंडन नहीं किया गया। ये बड़े आश्चर्य का विषय है। जिस प्रकार से संतों को निशाना बनाया जा रहा है वह दुखदायी तो है ही सही, लेकिन समाज को आक्रोशित करने वाला भी है। पूरा समाज आज गुस्से में है और ये जो घटनाक्रम हुआ है उस पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से जिसमें जैन संतों को प्रताड़ित किया गया मानसिक रूप से, उससे कुछ सवाल खड़े होते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि भारत संतों की भूमि है, यहाँ हर धर्म के, हर समुदाय के संतों का सम्मान करने की परंपरा रही है। लेकिन जिस तरीके का अपमान किया है वो निंदा करने लायक है, कड़ी कार्रवाई करने लायक है। लेकिन चूंकि कानूनी कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि शायद ये किशोर इस कानूनी कार्रवाई से बच जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मानसिकता इनके दिमाग में है, इस किशोर उम्र में है, वो इनके दिमाग में कैसे आई? कैसे आखिर इन किशोरों ने, क्या ये किशोर किसी के सिखाए जाने पे ऐसा कर रहे थे? ये भी पुलिस की जांच का विषय है। और विषय ये भी है कि इनके पेरेंट्स, माता पिता, गुरुजन आखिर इन्हें क्या सिखा रहे हैं। इनटॉलरेंस एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर भारत की सियासत, असहिष्णुता जिसे कहा जाता है, काफ़ी गरमाई। लेकिन ये किसके साथ हुआ? थांदला में इनटॉलरेंस किसके साथ हुआ? ये भी एक बड़ा सवाल है और एक मानसिकता पर सवाल खड़े करता है। इस पूरे मामले में आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।